मैं एक टेस्टिमनी से शुरू करना चाहता हूँ कि एक प्रकाशन है जो प्रभु ने मुझे आज सुबह दिया, जो बहुत पावरफुल है। उसका हम आज डेमो करेंगे, है ना। तो हम जाएंगे हाँ, तो मैं टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ कि कल क्या हुआ। कल से मेरी वाइफ के सर में दर्द हो रहा था कल से। तो कितनी लेडीज़ है यहाँ पे जो कलर लगाती है बालों को? चलो लगाती है, मतलब बता सकते। तो शी वॉज कलरिंग हर हेयर, वो कलर लगा रही थी बालों में। तो यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि जो लोग कलर लगाते हैं ना, उनका सर दुखता है। हुआ है किसी का यहाँ पे कलर लगा के बाल दुख रहा है? कलर मतलब मेहंदी वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो जो आता है केमिकल वाला। हाँ, जो भी है, गार्नियर वगैरह वो सब। तो उसकी वजह से कलर लगाने से सर दुखता है। तो शी स्टार्टेड हैविंग हेडेक यस्टरडे, और कल से हम प्रेयर कर रहे थे उसके ऊपर कि नहीं क्या निकल जाए यीशु के नाम से। लेकिन मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो मुझे ये किसी ने बताया था कि ऐसा करने से सर दुखता है, मतलब यू हैव हेडेक व्हेन यू कलर योर हेयर। तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि अरे ये ना, अभी कलर लगाया तो हो गया, अभी हमारा ही गलती है ना, मतलब हमारा गलती है, हम कैसे प्रेयर करें इसके लिए। तो भी मैं किया, मतलब अनबिलीफ वाला प्रेयर था वो, मन में सोच के कि हमारी गलती से ही हुआ है तो ये जाएगा नहीं, लेकिन यीशु के नाम में निकल, ऐसा ढोंगी वाला प्रार्थना किया। तो उसका कुछ असर नहीं हुआ। सुबह आज मैं वचन पढ़ रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने एक चीज़ याद दिलाई कि एक प्रभु के सेवक थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या बताते थे कि वो चंगाई में ऑपरेट करते थे। मतलब बहुत, आई थिंक 40-50 साल पहले आए थे वो, और वो चंगाई में बहुत आगे थे। तो चंगाई में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने बताया था, ओरल रॉबर्ट्स थे वो और उनके वाइफ। तो ये दोनों बता रहे थे कि वो चंगाई के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम बीमारी को या कमजोरी जो भी है शरीर में जो प्रभु से नहीं है, उसे हम एक दुरात्मा के तौर पे देखते हैं। हम उसको शरीर का बीमारी करके नहीं देखते, हम उसको बुरी आत्मा का असर, इन्फ्लुएंस या फिर ऐसा देखते हैं। तो इसलिए हम जब उसको आज्ञा देते हैं तो हमें पता है हमें उसके ऊपर अधिकार दिया गया है और उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको एक शरीर में कमजोरी, कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है या कुछ दूसरा है, ऐसा करके अगर हम उसको देखते हैं तो हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। हमें पता है कि यार ये तो काम नहीं करता। हाँ, यीशु ने बुरी आत्माओं पे अधिकार दिया है, शैतान को लात मारते हम, लेकिन ऐसा कुछ होता ना, इसके ऊपर नहीं चलता हमारा अधिकार। तो मेरे माइंड में वो चल रहा था कि यार ये है ना, केमिकल की वजह से हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं दिया ना लॉर्ड ने, तो कैसे चलेगा। तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो सुबह मैं जब वचन पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे याद दिला कि प्रेरितों के काम में 22वें अध्याय में जब पौलुस को पकड़ा जाता है मंदिर में प्रचार करते हुए, तो वो, उसको पता है अभी उसको मार पड़ने वाली है, तो वो एक चीज़ बोलता है कि आई एम अ रोमन सिटीजन। तो वो बताता है कि मैं रोमी नागरिक हूँ। तो जो मारने वाले ना वो डर जाते हैं कि अरे इसको कैसे मारे, अभी ये तो रोमी नागरिक है। रोमन्स मतलब वो टाइम पे जो राज कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज कर रहे थे। तो ब्रिटिश को नहीं मारेंगे इंडियंस, क्योंकि उनको पता है लॉ वगैरह उसके साइड पे है, पूरा सिस्टम उनका है, उनका राज है, तो उसको कैसे मारेंगे हम। तो पौलुस बोलता है कि मैं रोमी नागरिक हूँ। तो वो लोग डर जाते हैं, बोलते हैं इसको कैसे मारेंगे। तो मेरे को पवित्र आत्मा ने बताया कि ये जो बीमारी है ना, वो भी ऐसा ही चालाकी दिखाता है, और वो ऐसे बताता है कि ये तो फिजिकल है, ये तो शरीर में हुआ है, ये दुरात्मा वगैरह नहीं है। ऐसे वो छुप जाता है, और उसकी वजह से हम उस पर अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये जैसे मुझे पता चला, विद इन ए मिनट हमने वापस प्रार्थना किया और मेरी पत्नी का पूरा सर दर्द चला गया।
तो बीमारी जो है ना वो छुप जाता है। उसको दुनिया ने बहुत नाम दे के रखा है, एंग्जाइटी है, प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, डिप्रेशन है, वो जो भी है उसके पीछे एक दुरात्मा ही है। उसके ऊपर हमको अधिकार दिया है ना, यीशु ने हमको अधिकार दिया है, और वो अधिकार को हमें पूरी तरह समझ के पूरे अधिकार से उसको डांटना है, उसको निकलना ही पड़ेगा, है ना। तो हम आज प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनके शरीर में कुछ बीमारी है, कोई चीज़ वो कैरी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, टाइम से, और वो जा नहीं रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं? आप खड़े हो सकते हो अपनी जगह पे, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ठीक है। मैं तो करूँगा ही, लेकिन खलीसिया प्रार्थना करेगी आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ उनके बाजू में जो बैठे हैं वो उनके ऊपर हाथ रखे और उसे यीशु के नाम से भगाना है ना। सब लोग, कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं? तो आपको दिख रहे हैं कितने लोग हैं? जल्दी से। तो हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड, आई थैंक यू दैट यू ब्रॉट दिस पीपल हियर, एंड आई बिलीव लॉर्ड that you have given us authority, Lord, that in your name we shall cast out demons and they shall leave, and we shall lay hands on them and they shall be healed. I command every demonic influence, every spirit that is bothering them, everything that is tormenting them to leave right now in the name of Jesus. Get out right now in Jesus' name. Leave them. They belong to Jesus. Their body is the temple of God, and the Spirit of God dwells in them. Thank you, Lord, that you have delivered them, Lord, and they are completely healed. In Jesus' name, we all agree and pray. Amen. अब हम जाएंगे प्रभु भजन में। अभी आप चंगे हो चुके हो, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके शरीर के लिए और आपके लहू के लिए। प्रभु, ये प्याला जो आपके लहू को दर्शाता है, ये रोटी जो आपके शरीर को दर्शाती है प्रभु, जो हमारे लिए तोड़ा गया, आपने ये सब हमारे लिए किया प्रभु, ताकि हम कमज़ोर नहीं रहे, हम बीमार न पड़े और एक लंबा जीवन जिए लॉर्ड, और आपके समान इस धरती पर अपने पिता का कार्य पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने ये सब हमारे लिए किया। हम आपकी याद में ये प्रभु भोज ले रहे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, ये रोटी जब हम खाते हैं, कटोरे में से जब हम पीते हैं, हम यीशु की मृत्यु को जब तक वो ना आए वो हम प्रचार करते हैं प्रभु, कि उसकी मृत्यु के द्वारा हम पिता के साथ एक हो गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम पिता के करीब आ गए हैं, और उसकी रोटी के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा प्रभु हमें चंगाई मिली है, क्योंकि उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसके खाए कोड़ों से हम चंगे हुए हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए कोड़े खाए आपने, हमारे लिए दुख उठाया, ताकि हम वो दुख ना उठाए, हम शरीर में दुख ना उठाए प्रभु, हम बीमारी से न जूझे, लेकिन हम बीमारी पे अधिकार पाके उसे यीशु के नाम से निकाले प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके अधिकार के लिए और आपके सामर्थ के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब भाग लेंगे। मैंने आज के जो प्रीचर है उनसे परमिशन लिया है कि मैं आज समृद्धि का वचन भी दूँ, प्रॉस्पेरिटी वर्ड। सो हम वचन में जाएंगे। नीति वचन का 9वां अध्याय,
तो ये जो अध्याय है ये आज मैं पढ़ रहा था, तो ये बुद्धि के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, है ना। प्रभु बुद्धि के बारे में बता रहे कि, एक मिनट मैं हिंदी में निकालता हूँ। तो ये वचन कहता है, बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने भोज के लिए अपने पशु काटे और दाख मधु में मसाला मिला दिया है और अपनी मेज लगाई है। और उसने अपने सेविकाओं को आमंत्रित करने भेजा है और वह नगर के सबसे ऊंचे स्थानों से पुकारती है ना। तो बुद्धि जो है वो बुला रही है कि मेरे पास आओ। और अगला वचन कहता है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है कि आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। तो यहाँ पे बुद्धि क्या कह रही है कि मेरे पास बहुत कुछ है ना, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने रखा है, तुम आओ और मेरी रोटी खाओ और मैंने जो दाख मधु बनाया है वो पियो। ये कौन कह रहा है? बुद्धि कह रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धि जो है वो नगर के सबसे ऊंचे स्थान से आवाज लगा रही है कि सब आओ, है ना। मतलब ये हमारे परमेश्वर को दर्शाता है ना। बुद्धि जो है वो परमेश्वर के साथ थी, है ना। इस पृथ्वी के निर्माण के पहले, नीति वचन 8 में आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो बुद्धि जो है वो बुला रही है कि आप आओ, है ना, मेरे पास आओ। तो ये बुद्धि का एक गुण है कि बुद्धि हमेशा बांटती है, देती है ना। और जो बुद्धि के जो बुद्धि में जो चलने वाले हैं ना, वो भी ऐसे होता है कि वो भी बांटते हैं, वो भी लोगों को देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि उसने एक बहुत बड़ा मेज सजाया है जहाँ पे सब खाने के लिए है और वो बुला रही है। तो ये मैं पढ़ रहा था आज सुबह। इसके बाद फिर थोड़ा नीचे आके फिर एक जगह पे मेरा ध्यान गया, 13वें वचन में यहाँ पे लिखा है, मूर्खता बकबक करने वाली स्त्री के समान है, वह तो निर्बुद्धि है और कुछ नहीं जानती। ये किसके बारे में बात हो रहा है? कि एक मूर्खता जो है वो भी बहुत बोलती है, वो भी सेम बुद्धि जैसा ही काम करती है। क्योंकि अगला वचन आप पढ़ोगे 14वां, ये क्या कह रहा है? वो अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई है। वह उन लोगों को जो अपने मार्ग पर सीधे सीधे चलते हैं ये कहकर पुकारती है, कोई भोला है वह मुड़कर यही आए। हमने ऊपर पढ़ा ना, बुद्धि भी सेम बोल रहा है और मूर्खता भी सेम बोल रहा है कि आओ। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रभु का वचन है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बुद्धि बुला रही है। प्रभु का बुद्धि बुला रहा है या दुनिया का बुद्धि बुला रहा है? क्योंकि दोनों के शब्द सेम है, दोनों बोल रहे हैं कि इधर आओ, अंदर आओ, है ना, मेरे पास आओ। जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है। अब बुद्धि क्या कह रही थी कि तूने मेरी रोटी खाओ और मेरा दाख मधु पियो। और मूर्खता क्या कह रही है? चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। मतलब छुप कर खाना में ही मजा है ना। चोरी किया हुआ अच्छा होता है। तो बुद्धि क्या बोली? परमेश्वर की बुद्धि बोल रही है कि मेरी रोटी खाओ और मेरे दाख मधु पियो, मतलब मैं देने वाली हूँ। और मूर्खता क्या कह रही है? जो मिला है ना उसको बचा के रखो, उसको एकदम छुपा के रखो कि देना मत। अब ये मैं पढ़ रहा था आज सुबह, तो इस पे मुझे प्रभु ने मुझे वो दिखाया, लूका का 12वां अध्याय में जब हम जाते हैं वहाँ पे यीशु ने एक धनवान व्यक्ति का दृष्टांत बताया था, पैराबल ऑफ रिच फूल। वो बिल्कुल ये जो मूर्ख वाली स्त्री है ना, उसका चेला था वो उसका ही सुनता था
क्योंकि उसमें क्या बोला है उसने कि मेरा बहुत प्रोडक्शन आया है इस बार, बहुत ज़्यादा उपज आया है, अभी मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो बोल रहा मैं एक काम करता, मेरा जो गोडाउन है मैं तोड़ता हूँ और बड़ा बनाऊंगा, उसमें सब रखूँगा ताकि वो छुपा रहे, उसका मैं ही इस्तेमाल करूँगा, ज़िंदगी भर खाऊंगा तो भी ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा मैं रखूँगा। और क्या बोलता है वो कि अपने प्राण से कहूँगा कि मेरे पास प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, बहुत रिटायरमेंट हो गया तेरा, है ना। वो बोल रहे कि बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी और सुख से रह, ये बोलता है वो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। अभी परमेश्वर ने मूर्ख बोला मतलब इससे कोई दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये मूर्ख ही है, क्योंकि वो वही फॉलो कर रहा है कि चोरी का पानी मीठा होता है और जो छुप कर खाई हुई रोटी अच्छी होती है। तो वो बोल रहे कि जो मनुष्य जो है वो अपने लिए जो धन बटोरता है वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ये दुनिया हमको उल्टा सिखाती है कि जितना बचा सकते हो बचाओ, इतना बचाओ कि तुम्हारी साथ पूछते बैठ के खाए। मतलब इट्स वेरी कॉमन टर्म, लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिशियन में, मतलब पॉलिटिक्स में गए तो कॉर्पोरेटर भी बन गया तो भी लाइफ सेट है तुम्हारा। तो ये लाइफ सेट जो होता है ना वो प्रभु करता है ना। हमको बहुत जमा करके लाइफ सेट नहीं होता कभी। दैट इज द बिगेस्ट डिसेप्शन, क्योंकि उसके पीछे लोग आज भाग रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जा भी रहे उतना ही कि वो बीमारी में है, उनके घर में फैमिली इज नॉट राइट, सब तरह से बर्बादी है, लेकिन पैसा बहुत है। बट यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। आज तुझे मरना है, आज खत्म है तू, तो इसके बाद इस सब का क्या करेगा तू। सो परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि हमें जब हमें कुछ मिलता है, बहुत सारा धन मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो जाता है, तो हमें उसका भंडारी बनना है ना, मैनेजर बनना है। वी आर इट्स मैनेजर्स, हम उसके मालिक नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम मालिक समझ गए खुद को उसका, उसी दिन, कल हमने पढ़ा था ना, कवचसनेस वो आ जाता है, क्योंकि उसमें ही हम हमारी जिंदगी ढूंढते हैं। अभी यही चैप्टर में ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो यीशु ने ये शुरू इसीलिए किया था क्योंकि कोई आके बोल रहा था कि मेरे भाई के साथ बात करो और ताकि वो मेरे साथ अपना बंटवारा करे। तो यीशु क्या बोलता है कि इंग्लिश में बोलता है कि वंस लाइफ डज नॉट कंसिस्ट इन द अबंडेंस ऑफ थिंग्स ही पजेसेस। हिंदी में क्या कहता है, हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है, हाँ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। डजेंट मैटर हमारे पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, उसमें जीवन नहीं है, उससे हमें लाभ नहीं होगा कुछ। लेकिन जब हम उसके अच्छे भंडारी बनते हैं, जो हमें पता होता है कि प्रभु ने बताया हमको यहाँ पे ज़रूरत है पैसे का, इधर देना है, यहाँ के करना है। तो मैनेजर जो होता है, बैंक मैनेजर है, मेरा एक दोस्त है बैंक मैनेजर है, वो उसने लॉकडाउन में इतना पैसा देखा ना, वो पागल हो गया था। नुस्ता नोट आ रहे, गिन रहा है, रख रहा है, बट उसके माइंड में वो नहीं आ रहा कि अरे बहुत पैसा है मैं ले लूँ क्या, क्योंकि उसको पता है वो मैनेजर है, ही इज़ द मैनेजर। वो उसको पता है ये मेरा काम है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। उसी तरह से जब हमें पता होता है कि जब हमें महीने का सैलरी मिलता है या जो भी मिलता है, हम उसके मैनेजर है, हम उसके मालिक नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु ने दिया है ताकि उसका राज्य यहाँ पे बढ़ पाए, यहाँ पे हम उसके लोगों के लिए, उसके राज्य के लिए जहाँ पे ज़रूरत है हम दे पाए, है ना। तो यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन था मेरे लिए, क्योंकि दुनिया की जो बुद्धि है वो अलग सिखाती है और प्रभु की जो बुद्धि है वो अलग सिखाती है। वो कहती है कि मेरी रोटी खाओ और मेरा दाख मधु पियो, मतलब मेरे पास जो है मैं देना चाहती हूँ। और जो फूलिश है वो बोलता है नहीं नहीं, बचा के रखो, छुपा के रखो। सो यहाँ पे हमें तो यही है कि प्रभु के राज्य में अगर आपको प्रभु चला रहा है तो आप प्रभु के राज्य में बो सकते हो।
हमारे कलीसिया को हम कुछ दिनों में एक एक अकाउंट नंबर आने वाला है जो स्पेसिफिकली चर्च के ज़मीन के लिए इस्तेमाल होगा, है ना, जहाँ पे आप अलग से पैसा डाल सकते हो उसमें, ताकि हम हमारी खुद की ज़मीन ले सके, वहाँ पे अपना खुद की कलीसिया खड़ी होगी। तो इतना बहुत ज़रूरत है, और प्रभु दे रहे हैं, अभी भी दे रहा है, बाद में भी देगा, लेकिन जो देगा उसको प्रभु खाली नहीं छोड़ेगा, उसका घर प्रभु बनाएगा। तो इसमें आप भाग ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे भी क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप उसमें भी प्रभु के राज्य में बोल सकते हो, और यहाँ पे भी है ऑफरिंग बॉक्स, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो। थैंक यू जीसस। सो आज मैं ही अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो अब जो हमारी सिस्टर्स है उनके लिए लेडीज़ मीटिंग का अनाउंसमेंट है। इसका डेट आ गया है, ये होगा 16 नवंबर को, दैट इज़ आई थिंक नेक्स्ट वीक ही है, नेक्स्ट संडे, अगले रविवार शाम को 6 बजे हमारे पास्टर जी के घर पे होगा ये सभा। तो वहाँ पे आप आ सकते हो, जितने भी सिस्टर्स हैं आप आके वहाँ पे प्रभु का वचन सीख सकते हो। वहाँ पे आपको अगर सवाल है कुछ तो आप पूछ सकते हो, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, आपके साथ आपको एक सहभागिता मिलेगा जो प्रभु की ओर से है। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए, 16 नवंबर को है। उसके बाद हमारी अगली सभा है फास्टिंग एंड प्रेयर संडे, जैसे महीने में एक बार होता है। तो फास्टिंग एंड प्रेयर है 30 नवंबर को, लास्ट डे ऑफ द मंथ, इसी हॉल में होगा। तो जहाँ पे हम सुबह से लेके 3-3:30 बजे तक हम उपवास प्रार्थना में, प्रभु के वचन में, प्रभु की आराधना करते हुए हम पूरा दिन बिताएंगे। और अगर किसी को नहीं हो रहा है फास्टिंग करने को, तो आप छोटा डब्बा ला सकते हो, कोने में खा सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, मतलब नोबडी इज गोइंग टू जज यू। उसके बाद हमारा बाइबल स्टडी जो है, सैटरडे फेलोशिप, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी मीटिंग है, जो किसी ने मिस नहीं करनी चाहिए, वो सभा होती है। वो हम ज़्यादा देर बैठते हैं, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। तो ये हम 3 घर हैं जिनमें हम डिवाइड किए हैं। तो अगर आपको इसमें शामिल होना है, आप अभी तक नहीं आ रहे हो, आपको आना है, तो आप पास्टर से मिल सकते हैं, तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे। लेकिन इसमें जो हम सीखते हैं ये यहाँ पे नहीं आ पाता है, क्योंकि वहाँ पे हम 4 घंटा प्रभु के वचन में बिताते हैं, सवाल है तो पूछते हैं, अगर हमको कुछ समझा नहीं है तो उसके बारे में भी हम वहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना, तो उसमें हम बढ़ सकते हैं। और आपको पता होगा कि ये कलीसिया की शुरुआत भी उसी मीटिंग की वजह से हुई है, जो मीटिंग पहले होती थी। तो ये अभी भी चल रही है और ये चलती रहेगी, तो इसमें आप भाग ले सकते हो और प्रभु के वचन में और बढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आपको सेल मीटिंग चाहिए आपके घर पे, आप चाहते हो कि कोई घर पे आके आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करे या आपके साथ वचन बांटे 15 दिन में एक बार, तो आप अपना नाम बता सकते हो हमारे वॉलंटियर्स को। यू कैन मीट अलीशा, यू कैन मीट पास्टर ऑल्सो। देन उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हम यहाँ पे जो सभा होती है, वचन होता है और वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप जो होता है, दोनों चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। तो आप उस म्यूज़िक को, जो आप प्रेज एंड वर्शिप चलता है यहाँ पे आप प्रभु का उपस्थिति महसूस करते हो। अगर ये आप घर पे भी चलाओगे और वर्शिप करोगे तो वही उपस्थिति आपको घर पे भी महसूस होगा। तो आप घर पे ये चला के रख सकते हो हमारे जो भी वीडियोस है, एंड जो वचन है वो भी आप सुन सकते हो। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यूट्यूब पे है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज। देन वी हैव थर्सडे मीटिंग, दैट इज इंटरसेशन एंड टंग्स मीटिंग। तो ये गुरुवार को 2 बजे ऑनलाइन होता है मीटिंग, ये गूगल मीट पे होता है, राइट? हाँ, अच्छा, अभी व्हाट्सएप पे ही होता है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको सच में ज्वाइन होना है और आपको चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली एक टाइम पे ये मीटिंग ज्वाइन करो और अन्य भाषा में बात करो, बढ़ो, तो आप अलीशा सिस्टर से मिल सकते हो, वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देगी। तो ये गुरुवार को होता है 2 बजे, जिससे आपको एक फेथफुलनेस ग्रो होगा आप में, अगर आप ज्वाइन करोगे और प्रेयर करोगे सबके साथ।
एंड आपको आई थिंक आज सॉन्ग प्रिंट आउट नहीं दिए थे, तो ये जब भी आपको दिए जाते हैं सॉन्ग के प्रिंट आउट, आप घर जाके उन सॉन्ग्स को पढ़िए, उससे वर्शिप कीजिए। तो आप सॉन्ग सीखोगे, है ना, तो उससे आप भी अच्छे से वर्शिप कर पाओगे। सो यस, यही थी हमारी अनाउंसमेंट। तो अभी मैं वेलकम करना चाहूँगा आज के हमारे प्रीचर, वचन बांटने के लिए, मेरी प्रिय पत्नी, जिसकी वजह से मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ इधर। तो शी विल कम, एंड आज का जो विषय है वो है कार्नली माइंडेड वर्सेस स्पिरिचुअली माइंडेड, है ना, मतलब जो शरीर का मन है और जो आत्मा का मन है, तो इसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में आज वो हमें सिखाएंगी। तो मैं उनका स्वागत करूंगा, आप तालियां बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं, अलीशा। एंड ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर मनोज। Praise the Lord, praise the Lord. Yes, so already मेरे husband ने मेरी testimony चुरा ली जो मैं share करना चाह रही थी, but I'll share my version of it. या ये इनका वर्जन बताएंगे इस गवाही का। Yes, so basically yesterday after the hair color, so please media team cut कर देना, online नहीं जाना चाहिए। कल बालों पे प्रार्थना करने के बाद में Okay, so finally, after that, I had a severe headache. Like I have not experienced that sort of headache. It was all around, like towards my neck to the full. So I had crazy headache, like. बहुत ज़्यादा इनका सिर दर्द हो रहा था, पूरे सिर में सारे जगहों पे दर्द हो रहा था। So almost it started somewhere around 3 o'clock before the fellowship, and it was great because of fellowship. I could ignore it. और फेलोशिप जो 3 बजे फेलोशिप के पहले ये दर्द शुरू हुआ और फेलोशिप में इस दर्द को वो इग्नोर कर पा रही थी। Yeah, so it was easy for me because the word was so encouraging and tasty, so it was easy to ignore. और क्योंकि वचन इतना स्वादिष्ट था तो उस दर्द को इग्नोर करना आसान था। Yeah, but towards the end, after everybody went, I realized now it started paining like tremendously. और सबके जाने के बाद में फिर इनको पता लगा कि वो दर्द अब बहुत बढ़ गया है। So even if I was just turning my neck, it was paining like crazy. और सिर को मोड़ने पे भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। So I was continuously confessing, believing, and thanking the Lord that it's done, it's gone. और ये विश्वास कर रही थी और घोषणा कर रही थी कि ये दर्द चला गया और चंगी हो गई है। Yeah. So, but as I heard that term, which my husband shared, that it's because of the hair curl, I think. और जो अविश्वास इनके पति ने इनसे बांटा वो शब्द के द्वारा, उसके बारे में ये सोचने लगी थी। So in history, this is the first time he has discouraged me like this, but otherwise he's always encouraged me. शुरुआत के समय की शुरुआत से अब तक ये पहली बार इन्होंने ऐसा इनको डिस्करेज किया है। So it's been a long time that I usually don't correlate things when it's about pain or any issue in my body. और साधारण तौर पे जब भी दर्द होता है तो ये ऐसे लॉजिक नहीं लगाते हैं कि इस वजह से ये हो रहा है। But just because he said, then now I was also thinking, oh, is it because of that? तो क्योंकि उन्होंने कहा तो ये सोचने लगी कि क्या इस वजह से ही हो रहा है ऐसा। So finally, now when it again and again, I was like, no, I'm not going to correlate stuff. और फिर ये सोच रही थी नहीं मैं इन चीज़ों को नहीं जोड़ूंगी। But then finally I thought, yeah, next time I'm not going to go for Saturday as for my hair color. और इन्होंने सोचा कि अगली बार क्या ब्रांड Saturday को नहीं करूँगी. शनिवार के दिन ये हेयर कलर नहीं करेंगे। But then the same time, like it was like it's like a war in my head, and I'm coming back and taking my authority and speaking over it. और एक युद्ध चल रहा था इनके मन में और उस वचन को लेकर अधिकार इस्तेमाल करने की कोशिश ये कर रहे थे। Yeah, so it was to and fro. Of course, the word says that if you are stable and you ask, you will receive. और वचन कहता है कि अगर तुम मांग रहे हो और स्थिर हो तो तुमको मिलेगा। Yeah, I was wavering like the wind. लेकिन ये लहरों की तरह आगे पीछे हो रही थी। Yeah, so but because God is so faithful, it actually reduced. It did not go fully, but it definitely reduced. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है तो वो दर्द पूरी तरह से निकला नहीं लेकिन कम हो गया। Yeah, so I started focusing more on how much it has reduced. So I kept saying that
that it has reduced. अरे wow, ऐसे करके I was just confessing and thanking the Lord. तो फिर ये ध्यान देने लगी कि कितना दर्द कम हुआ, उस पर ध्यान देकर परमेश्वर को ये धन्यवाद करने लगी और आनंद करने लगी। So finally it was almost 12. Then I thought, I think I'll get a sleep, then I'll be better. और फिर रात के 12 बज गए तो इन्होंने सोचा अब मैं सो जाऊंगी तो मुझे बेहतर लगेगा। So when I got up in the morning, early morning, still it was paining. Like even if I'm turning and twisting in my sleep, it was still paining. और सुबह जब वे उठे तो भी जब वो लेटे थे तब भी वो दर्द उनको हो रहा था। So I was just thinking, now things started coming up in my head. Tomorrow I'm supposed to preach. What am I going to do there? Should I ask somebody else? और फिर ये सोचने लगी कि कल मुझे प्रचार करना है तो क्या मैं किसी और को बोलूं प्रचार करने के लिए। But I just knew that it's not about this. It's just about showing up because God is faithful. और फिर इन्होंने सोचा कि ये इस चीज़ के बारे में नहीं है लेकिन सिर्फ वहाँ पर मेरा मौजूद होना ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। Yeah. So morning also I just was spending time with the Lord. I was speaking in tongues and it reduced. But then finally, the story as Amish already shared. और फिर सुबह भी उठ के ये परमेश्वर के साथ समय बिता रही थी और फिर उसके बाद में आपको कहानी पता है जैसे अमीश भाई ने बताया था। Yeah, so then finally when it left, I just knew that God wanted to teach me that, do not give up. और जब वो दर्द हटा तो मुझे ये पता लगा कि परमेश्वर मुझे ये दिखा रहे थे कि तुम हार नहीं मानना है। Yeah, so it's very easy when, usually we think about others, right? And then we think of giving up. और साधारण तौर पे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और फिर हम हार मान लेते हैं। Yeah, it's like actually we hide behind other people and then we think अरे चलो बच जाएंगे। और साधारण तौर पे हम दूसरे लोगों के पीछे छुपते और कहते हैं कि बच जाएंगे। Why? Because that subtle lie was coming like, it's about the people. They should be getting the right word from Holy Spirit. I am not in that status. I'll not be able to give, all that stuff. क्योंकि चुपके से ये विचार आ रहे थे कि अरे लोगों को सही वचन सुनना ज़रूरी है तो इन चीज़ों के पीछे मैं छुप रही थी। So all of this was a subtle lie. और ये सब जो है ये छुपके से आने वाला एक झूठ है। But our God is faithful. लेकिन हमारा परमेश्वर ये विश्वास योग्य है। He was faithful and he is faithful and he'll always be faithful. वो विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य है और हमेशा वो विश्वास योग्य रहेगा। Yeah, today we are in a partnership with the Lord. और आज हम एक पार्टनरशिप में है परमेश्वर के साथ। Yeah, that is we have one part to do and the rest he does it all. कि हमको अपना एक भाग करना और सारा कुछ परमेश्वर करता है। Yeah, our part is just show up. हमारा भाग सिर्फ इतना है कि हम वहाँ पर मौजूद रहे। Rest is he is going to do it. और बाकी सब वो करता है। Yeah, so I believe that this definitely encouraged you. It has encouraged me a lot. और मैं विश्वास कर रही है कि इस चीज़ से आपकी उन्नति हुई है, हमारी उन्नति हुई है। Yeah, I'm sure somebody has got this word, just show up. It's not about your capability. It's not about your ability. It is not about you. It is all about Jesus and his faithfulness. हम विश्वास कर रहे हैं कि ये वचन आपने सुना है कि आपको सिर्फ मौजूद होना या आपकी काबिलियत या आपकी हरकतें उनके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है लेकिन सिर्फ आपको मौजूद होना और परमेश्वर कार्य करता है। Amen, amen. Yes? Thank you, Jesus. Okay, so let's pray and then we start with the series. हम प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord, for this beautiful time, Abba Father, and your beautiful sons, Abba. पिता तेरे इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के बीच। Yes, Lord, we believe, Lord, every word you are going to speak to each one of us, Abba. हम विश्वास करते हैं हर वो वचन जो तू हम सब से बात करेगा उस पर। Yes, Lord. I believe, Lord, that you are going to teach us, Lord, your word and how to live by it, Abba. हम विश्वास करते हैं कि तू अपने शब्दों से अपने वचनों से हमको सिखाएगा और उसके अनुसार कैसे जीना ये बताएगा। Yes, Lord, we want to be doers of the word and you, your Holy Spirit is going to teach us to be doers. प्रभु हम वचन के करने वाले बनना चाह रहे हैं और तेरा पवित्र आत्मा हमको एक वचन का करने वाला बनाएगा। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, this is your place. Everything belongs to you, Abba Father. Do whatever you want to do in this time, in our lives. प्रभु ये तेरी जगह है, ये तेरे लोग हैं, तू जो भी करना चाहता है इस जगह पे तो कर हमारे जीवनों में। We give you full control. हम पूरा नियंत्रण तेरे हाथ में देते हैं। We give you full control, Holy Spirit. पूरा नियंत्रण तेरे हाथ में देते हैं We पवित्र give you आत्मा। full control, Lord, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरे हाथ में पूरा नियंत्रण देते हैं। In Jesus' name we all agree and pray.
यीशु के नाम से हम सब सहमत होकर मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Can we speak in tongues for a minute? हम ये 1 मिनट के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Rithara shangha savara shati karivara. Rasha saravadara shangha ribara shelavara shati karina. Redana shasarangala varesia urundara shiharavanda savara shati karina mavra. Roshangara vasavara shati karibara shati karana mavra. Lara shati karana. Thank you, Holy Spirit. You move you. It's your place, Abba Father. Thank you, Abba Father. Ri deri आप इस shinga स्थान savara में कहाँ chandra. कार्य कीजिए, आप कीजिएगा। Ramdana mashakha savara shati karina mara. Rakhadarana, work in their hearts, Abba Father. You are going to speak to them, Abba Father. O Rashara हर एक के vasa दिलों में आप कार्य varandala bori. कीजिए, आप उनसे Hara बात करने vashanga वाले हैं। devara sevara shati karina. Hare shande sihana mashia khara vasavla randela boria shia khari barabara. Rendana shisse khari vara shatte kharam sara shiti kari namavra. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Yes. So we are continuing with the series. और हम सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। Yes. हाँ, नहीं. So the series of carnally minded and spiritually minded. कि देहिक मन रखना और आत्मिक मन रखना, इसके बारे में। Yes. So this was last Sunday that the Lord gave me a glimpse of something about spiritually minded and carnally minded. और पिछला रविवार जो था तब परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे बताई कि आत्मिक मन रखना और शारीरिक मन रखना, इसके बारे में। So till then I did not know that I'm supposed to go next. तब तक मुझे पता नहीं था कि अगली बारी मेरी होगी। But the Lord is good, right? लेकिन परमेश्वर अच्छा है। Amen. 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 Yes. So yes, let's come to Genesis chapter 25. उत्पत्ति के 25 में हम आएंगे। Genesis chapter 25. So here is the story of where we see that Isaac and Rebecca, they have 2 children, right? 2 sons. ये उत्पत्ति के 25 में हम देखते हैं कि इसहाक और रिबेका के 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए उनको। Yes, so I'm sure everybody knows this story. हम मानते हैं कि आप सबको ये कहानी पता है। Yeah, so we'll read from verse 25 onwards. 25 वचन से हम पढ़ेंगे। So everybody knows the firstborn was Esau and the second one born was Jacob. आप सब जानते हैं कि जो पहलोटा था, जो बड़ा बेटा था, वो इसहाव था और जो दूसरा बेटा था वो याकूब था। Yeah, so quickly, who was hairy, Jacob or Esau? ज़्यादा बाल किसके थे, याकूब के या इसहाव के? Esau, right? Okay. Who was lazy? आलसी कौन था? Yes, comparatively it was Jacob, right? So who was actually the one who was hard working? और याकूब अगर आलसी था तो जो मेहनत करने वाला है वो कौन था? Esau, right? Esau. Okay, so we'll read from verse 25 to 28 quickly. I think we can read it in Hindi itself. Acha. हम वचन 25 से पढ़ेंगे। And the first came out red. He was like a hairy garment all over. So they called his name Esau. Afterward, his brother came out and his hand took hold of Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. So the boys grew, and Esau was a skilled hunter and a man of the field. But Jacob was a mild man, dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. ठीक है, आई थिंक सबको बेसिक समझा। पहला जो बेटा आया वो लाल था और उसके ऊपर बहुत सारे बाल थे, और जब उसको बाहर निकाल रहे थे तब उसके पैर को पकड़कर याकूब पीछे से आया। और ये दोनों बड़े थे। ईसाऊ जो था वो जंगल में जाकर शिकार करता था और वो जंगल का मनुष्य था, मतलब मेहनत करने वाला था। लेकिन जो याकूब था वो घरेलू बन गया था, वो घर के काम ज़्यादा करता था। और उसके पिताजी को ईसाऊ ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो जो शिकार करके लाता था उसका पिताजी उसको खाता था, लेकिन उसकी माँ की नज़र याकूब पे थी क्योंकि वो घरेलू था। Perfect. This is Manoj Brothers translation. MIV. Hallelujah. So yes, so here again I just want to stress on this part. Jacob was a mild man dwelling in tents. और फिर से हम इस बात पर ध्यान देना चाहते हैं कि याकूब जो था वो एक कोमल ऐसा मनुष्य था और वो तंबू में रहता था। Yeah, so he had no interest in going in the field, hunting, getting the game. He had no interest in that.
in तो doing that. उसको कोई उत्सुकता नहीं थी कि वो जंगल में जाए, शिकार करे और उस बाहर के मेहनत वाले काम करे. Yes, so that was not his area of interest. वो उसको वो करना पसंद नहीं था. Yes, okay. Now we move forward for this in this story. That's from verse 29, where we know what happened next. You want to go ahead in Hindi directly? 29 वचन से हम आगे बढ़ेंगे. Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. और याकूब जब भोजन बना रहा था तो ईसाव जंगल से आया और उसको भूख लगी थी उस समय. Yes, and Esau said to Jacob, "Please feed me with that same red stew, for I am weary." Therefore his name was called Edom. और वो कहता है कि उस जो खाना जो पकवान तू बना रहा था उससे मुझे खिला, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और बहुत भूखा हूँ, इस वजह से उसका नाम इडोम पड़ा. Yes, but Jacob said, "Sell me your birthright as of this day." लेकिन याकूब ने कहा अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ से बेच दे. Okay, so here you can see just in these verses, Jacob is very smart. इन वचनों में हम जब पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि याकूब जो था बहुत चालाक था. Yes, if we read further, what it says is, and Esau said, "Look, I'm about to die, so what is this birthright to me?" और ईसाव कहता है आगे वचन में कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो ये पहलौठे का अधिकार का क्या करूँ मैं. Then Jacob said, "Swear to me as of this day." और याकूब उससे कहता है कि मुझसे अभी शपथ खा. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. तो उसने शपथ खाई और शपथ में अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank, arose and went his way. Thus Esau despised his birthright. और याकूब ने फिर उसको रोटी और जो मसूर का सब्जी उसने बनाया था वो दिया, और ईसाव ने उसको खाया और अपना जो पहलौठे का अधिकार था उसका जो कीमत था उसकी नज़रों में उसने कम रखा था. Yeah. So now we can see here in this story what happened. That Jacob cooked the stew, right? Because he was a mild man dwelling in the tents. तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि याकूब जो था उसने उस पकवान को बनाया क्योंकि वो एक कोमल मनुष्य था और तंबू में रहता था. And whereas here Esau, he came tired from the field, and then he said, "I want to eat that stew." And that very moment Jacob knew, यही चांस है बिडू, right? और ईसाव जो है थक कर मेहनत करके जब वो परिश्रम करके आया तो उसको भूख लगी थी, और उसने जब खाना मांगा तब याकूब ने समझ लिया कि यही मौका है मुझे जो करना है उसके लिए. Yes. So finally what happens in the story? Did Esau give up? तो आखिर में इस कहानी में क्या होता, क्या ईसाव ने ये चीज़ छोड़ दिया या हार मान लिया? Did he give up? Yes or no? क्या उसने हार माना? Yes, he gave up, right? हाँ, उसने So हार माना. he gave up for what? For some, 1 crore, for some company, for the shares of a company, or for a building. What did he give up for? उसने ईसाव ने अपना जो पहलौठे का अधिकार है वो किस चीज़ के लिए छोड़ दिया या किस चीज़ के लिए त्याग दिया? उसको 1 करोड़ मिल रहे थे, उसको कंपनी मिल रही थी, कोई बिल्डिंग्स मिल रही थी, उसलिए उसने छोड़ा? Was it even for a chicken biryani? क्या चिकन बिरयानी के लिए भी था वो? If you read it properly, it talks about lentils, और right? सही से अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे मसूर लिखा है. Yes, it's dal. It's khichdi in short. मसूर की खिचड़ी इसने बनाई. Yeah, usually khichdi is eaten when many people are sick, right? साधारण तौर पे खिचड़ी लोग तब खाते हैं जब वो बीमार होते हैं या वेजिटेरियन होते हैं. Yeah, but can you imagine how much weary even in his head he was, where he was ready to give up his birthright just for a simple khichdi. तो आप सोच सकते हो कि वो कितना थक गया था अपने मन में भी कि सिर्फ एक साधारण सी खिचड़ी के लिए उसने अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया. Right? So much ignorant he was. इतना वो ना समझ था. So much of now he was thinking. वो इतना इस पल में इतना जी रहा था वो. He said, "What will I do for the birthright if I die now only?" वो ये बोल रहा था कि अगर मैं अभी मर गया तो मैं इस पहलौठे के अधिकार का क्या करूंगा बाद में. Right? So you can imagine how much, or he didn't even value the blessing. तो आप सोच सकते हो कि जो आशीष था उसका उसने आदर भी नहीं किया. When I got born again in almost 2014, when I read this chapter first time, I really felt so bad. I said, Jacob,
ये विलन है स्टोरी का. जब इन्होंने पहले बार नया जन्म हुआ 2014 में, जब इन्होंने ये वचन पढ़ा तो कहा कि याकूब इस अध्याय का विलन है. Yeah, I really felt that Esau, I could go and hug him, say, so sorry, I felt so bad about you. उनको लग रहा था कि ईसाऊ को जाके गले लगा के बोल सकती है कि इतना बुरा हुआ तुम्हारे साथ. Yeah, I felt that Jacob like literally misused. और याकूब ने सच में यहाँ पर उसका फायदा उठाया. Yeah, but later when I kept reading this, I actually understood the one who valued the blessing, who was ready to give anything to get the blessing, was not Esau, but it was Jacob. लेकिन बाद में पढ़ने के बाद में ये समझ में आया कि जो उस आशीष के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कीमत लगा रहा था और कुछ भी करके उस आशीष को पाने के लिए वो लड़ रहा था, वो ईसाऊ नहीं था, वो याकूब था. Yes, so for just a simple khichdi, he gave up the birthright. तो एक साधारण से खिचड़ी के लिए उसने अपने अधिकार को, पहलोटे के अधिकार को छोड़ दिया. Why? He was thinking about now, at present. What about me, my stomach, my food, and so on. क्योंकि वो अब इस पल के लिए जी रहा था कि अब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है मेरे पेट के लिए, या जो भी अभी की चीज़ें थे उसी पर उसका ध्यान था. Yeah, many times, the enemy also puts us in that kind of worry where we start thinking about this. What about me, my family, my. What about my respect, my self-respect, etc. और बहुत बार शैतान भी हमको इसी चंगुल में डालता है कि हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, इस समय के बारे में सोचते हैं कि मेरा जो इज्जत है उसके बारे में क्या, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, और इसी पल में हम जी रहे हैं. Yes, but here Jacob saw the bigger picture. लेकिन यहाँ पर याकूब जो था वो आगे की सोच रहा था, वो बड़ा, उसकी सोच बड़ी थी. I am sure if here Esau would have said कि हट खिचड़ी नहीं खाऊंगा, बिरयानी बना के दे, Jacob would definitely go make fresh chicken biryani for him and serve him. यहाँ पर अगर ईसाऊ बोलता उसको कि मैं ये खिचड़ी नहीं खाऊंगा, मुझे चिकन बिरयानी चाहिए, तो याकूब सच में जाकर उसके लिए चिकन बिरयानी बनाकर लाता. Why? Because Jacob knew the value of the blessing. क्यों? क्योंकि याकूब को उस आशीष की कीमत पता थी. Yes, so here we can see who was carnally minded, who was just thinking about now, present time, and was not able to see the bigger picture. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देहिक मन किसका था, कि कौन था जो इसी पल के बारे में सोच रहा था, वो आगे के बारे में नहीं सोच पा रहा था. Yeah, whereas Jacob was able to see the bigger picture. He was like, ये खिचड़ी देके I, my family, my generations will eat chicken biryani every day. That is the blessing. That is the value. That is the potential of the blessing. लेकिन याकूब जो है वो आगे की सोच रहा था, एक बड़ी सोच वो रख रहा था कि ये छोटा सा दाल अगर मैं दे दूंगा तो इसके बाद में जो आशीष मुझ पर आएगा वो मेरे ऊपर, मेरे पीढ़ियों के ऊपर आएगा कि हम हर रोज चिकन बिरयानी खा पाए. Yeah, so Jacob was spiritually minded. He was seeing the bigger picture. तो याकूब जो है वो आत्मिक मन रखता था और वो एक बड़ी सोच रखता था. Yeah, so I was reminded actually when I was reading this that even the first temptation that put men into sin was जो पहला परीक्षा, जो पहले परीक्षा मनुष्य ने सही थी, उसमें भी उसकी परीक्षा किस चीज से हुई? खाने से, right? With food. Yes, today also the enemy is actually using the same घिसा-पिटा thing, right? और आज भी शत्रु उसी घिसी पिटी चीज को इस्तेमाल कर रहा है. Yeah, in the form of different varieties, in the form of different fast foods that are very easy, where that is very attractive, that's very tasty for your tongue, but actually it is damaging. और बहुत सारे आसान ऐसे जल्दी बनने वाले चीज़ें खाने, वो उस चीज़ पे आपका ध्यान को लेके जाता है कि जो आसानी से मिल जाता है लेकिन उससे बहुत फ़ायदा नहीं होता है. Yeah, so I just want to encourage this. There was a time where, few years back, I became super foodie. और एक समय था कुछ समय पहले जब ये बहुत खाना खाती थी. Hindi was khatarnaga. Yeah, so I became super foodie where, I could actually picturize food, and then usi time I could feel my mouth started watering thinking about that food. ये खाने के बारे में सोच के इनकी लार टपकती थी.
Thank you, Jesus. Okay. So, yes, and I'm sure right now if I'm saying thoda bahut aa raha hai. Okay, some people are saying no, अभी जेकब के बारे में सुना है. So no. अभी भी सोच के जैसे हम खाने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के मन में आ रहा है. So this is the one of the greatest temptation that the enemy is using right now. And that's why we can see Zomato, Swiggy, all these things are made so easy so that people just fall into this trap again. और ये एक चंगुल ऐसा शैतान ने बनाया है और इसलिए जोमेटो स्विगी हम देख रहे हैं कि इतना आसानी से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार इसमें गिरते जा रहे हैं. Yeah, so here we can definitely understand Esau was super hungry because he returned from the field. यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ईसाऊ को बहुत भूख लगी थी क्योंकि वो मेहनत करके आया था. But today we, out of nowhere, we just, even if we are sitting and doing our work, we start feeling hungry. लेकिन आज कहीं से भी अगर हम सिर्फ बैठ के अपना काम भी कर रहे हैं तो भी हमको जोर की भूख लगती है. Yeah, and this is an attitude where has come in the body of Christ. Party means khana, right? और एक एटीट्यूड ऐसा आया है कलीसिया में भी कि पार्टी का मतलब खाना होता है. Exactly. Do you agree? क्या आप सहमत हो? People are not agreeing with me, Pastor. पास्टर लोग इनसे सहमत नहीं है. Yeah, because we do not party like the other people of the world, so we think खाना ही सब कुछ है. क्योंकि हम दुनिया के लोगों जैसा पार्टी नहीं करते तो हम सोचते हैं कि खाना ही सब कुछ है. So I think I'm just leaving it till here on this topic. You take it from Holy Spirit for this topic, right? तो आपको इतना ही तकलीफ देंगे, इसके आगे पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है. Yes, amen, amen, amen. Okay, so we go ahead with this topic. Then और आगे finally, बढ़ते हैं. yes. So finally, in the story till we read right now was that Esau despised his birthright. Correct? हमने देखा कि ईसाऊ ने अपने पहलोटे के अधिकार की कीमत नहीं रखी. So he gave away to Jacob. तो उसने अपने पहलोटे के अधिकार याकूब को दे दिया. Right? So it was given. तो दे दिया गया. Okay. Now let's see whether Jacob received it later. तो अब हम देखते हैं कि क्या याकूब को ये आशीष बाद में मिली या नहीं. Yeah, so we come to the next chapter, Genesis chapter 27, because 26 moreover is about Isaac and Abimelech story. तो उत्पत्ति के 27 में हम जाएंगे क्योंकि 26 में इसहाक और अबीमेलेक की कहानी के बारे में लिखा है. Yeah, so 27 we see, maximum of you already know the story that Isaac, he was old, his eyes were so dim, he could not see. आप में से बहुत लोग जानते हैं कि इसहाक की उम्र हो गई थी, उसकी आंखें कमजोर हो गई थी, वो देख नहीं पा रहा था. So finally he says, he tells his son Esau, his older son, because he loved his elder son, and as per the culture, Esau was eligible for the birthright. और वो अपने बड़े बेटे से जिससे वो प्यार करता है क्योंकि कल्चर के हिसाब से भी बड़े बेटे का पहला अधिकार था, तो वो उससे बोलता है. So he tells Esau, my son, go into the field and get the game and then cook it and bring it to me and then I'll eat it and I'll bless you and I'll go to sleep. और वो ईसाऊ से कहता है कि जो मेरा मन पसंदीदार भोजन है उसको जाकर शिकार करके ला और बना कर दे ताकि मैं खाऊं और मैं तुझे आशीष दूं. Yeah, so that is in chapter 27 verse 4. तो 27 अध्याय और चौथे वचन में ये है. And make me a savory food such as I love and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. वो कहता है कि तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास लाना ताकि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूं. Okay, so I know everybody knows the story. तो आप सब जानते हैं उस कहानी को. So this assignment was given. So Esau at that very moment heard, took the instructions, and he's gone to the field to get something, to hunt something. तो ईसाऊ ने इस निर्देश को पाके उसी समय वो निकल गया जंगल में जाके कुछ शिकार करके लेके आने के लिए. Yeah. So now here their conversation, who heard? Rebecca, right? Esau's mother, Esau and Jacob's mother, Rebecca heard it. तो इनकी बातों को किसने सुना? ईसाऊ और याकूब की जो माँ थी रेबेका, उसने उनकी बातों को सुना. So if we go, in chapter 25, the basic portion is the Lord had spoken to Rebecca about her two sons. तो 25 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने रेबेका से पहले ही इन दोनों बेटों के बारे में बात किया था. Where she had mentioned that who's going to serve whom. So somewhere that thing was spoken by the Lord personally to Rebecca and Rebecca knew that. और ये जो वचन आया था रेबेका के द्वारा कि कौन सा बच्चा किसकी सेवा करेगा, ये परमेश्वर के द्वारा उसको बताया गया था, तो ये उसके मन में था और ये जानती थी.
So this happened when Rebecca was carrying both the children in her womb. और ये तब हुआ जब रिबेका गर्भवती थी इन दोनों बच्चों से. Yes. So finally here, Rebecca, the moment she heard it, she just gave the same instruction to Jacob and said, in place of Esau, you go. और जब रेबेका ने ये सुना इस चीज़ को तो उसने ईसाऊ को जाकर कहा कि ये जो करने के लिए कहा गया है ये तू कर जल्दी से. So finally the story, you know the story part, that Jacob asks, but how Esau is so hairy, the moment my dad will touch me, he will get to know that it is not Esau but Jacob. तो याकूब अपनी माँ से कहता है कि मेरा भाई तो उसके इतने बाल हैं लेकिन जब मेरा पिता मुझे छुएगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर कोई बाल नहीं है. Yes. So finally, Rebecca said, I'll take care of all of that. You just do this job. Get something. I'll cook it for you and I'll take care of the rest. तो रेबेका उसको कहती है कि इन सारी चीज़ों की चिंता तू मत कर, तुझे सिर्फ जो बोल रही हो वो कर और ये चीज़ का देखभाल मैं कर लूँगी. Yes. So here again there was a partnership between Rebecca and her son. और यहाँ पे हम देखते हैं कि रेबेका और उसके बेटे के बीच में एक पार्टनरशिप था. Yeah. Jacob did half part. Rebecca did the remaining. तो आधा काम याकूब ने किया और बचा हुआ काम रेबेका ने किया. Yeah. So Jacob just followed the instructions of his mother. तो याकूब सिर्फ उसकी माँ ने जो बोला उस चीज़ को वो कर रहा था. Finally, I think in verse 9 it says, और 9 वचन में लिखा है, go now to the flock and bring from there two choice kids of the goats, and I will make savory food that for them, for your father, such as he loves. और बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी. Verse 10 says, then you shall take it to your father, and he may eat it, and that he may bless you before his death. तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझे वो आशीर्वाद दे. Yes. So in this story now what happened after this? इस कहानी में इसके बाद में क्या होता है? That Jacob just followed the instruction. याकूब जो था उसने सिर्फ जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन किया. Previous scripture we discussed that what kind of Jacob was. He was dwelling in the tents. तो हमने देखा पहले कि याकूब किस प्रकार का मनुष्य था. वो एक कोमल मनुष्य था जो तंबुओं में रहता था. But here to receive the blessing, he had already got the blessing earlier. तो यहाँ पर उस आशीष को पाने के लिए, क्योंकि आशीष उसको पहले से ही मिल गया था. Yes, he got it from Esau, but now to receive, Jacob went to an extra mile. He went out of the tent. He went to do something which he never did. और इस आशीष को पाने के लिए अब याकूब उस तंबू से बाहर जाकर वो चीजें करने लगा जो वो साधारण तौर पे नहीं करता था. Yes, so he took that extra effort to receive what belongs to him. तो उसने ज़्यादा मेहनत की उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो उसका है. Yes, so there he got it, but here he received it. वहाँ पर उसको वो मिला, लेकिन यहाँ पर उसने खुद से लिया. Yes, personally. Then finally you know the story that what happens after this, that Jacob goes to Isaac, and then finally Rebecca puts the skinny hair on his hands. So when finally Isaac touches Jacob, he can hear the voice of Jacob, but he knew by touching that okay, this is skinny, that means it's Esau. और फिर याकूब उसके बाद में आपको पता है कहानी कि याकूब अपने पिता के पास जाता है. उसकी माँ वो बकरी के जो छाल है उसको उसके शरीर पे लगाती है और उसका पिता बोलता है कि आवाज़ तो मुझे याकूब की आ रही है, लेकिन छू कर वो बोलता है कि ये शरीर ईसाव का है. Yes, so here I remember this beautiful revelation which Amish had shared. और एक खूबसूरत सा प्रकाशन यहाँ पर भाई अमीश ने बांटा था इस बात पे. Yeah, so here it was Jacob, that is we. यहाँ पर याकूब जो है वो हम हैं. Yes, and here what happened, he just put the clothes of Esau. यहाँ पर क्या हुआ, याकूब ने सिर्फ ईसाव के कपड़ों को पहन लिया. Yes, when he put the clothes of Esau, what happened? When Isaac touched him, right? So he felt that it is not Jacob, but it is Esau. और जब उसने ईसाव के कपड़े पहने और वो पिता के पास गया तो पिता ने जब उसको छुआ तो पिता को ये समझ में आया कि ये याकूब नहीं है लेकिन ईसाव है. Yes, and that same way today we have
put on a new man, right? Amen. उसी तरह से आज एक नए मनुष्य को हमने पहन लिया है. Yes, we do not deserve this blessing. Jacob also never deserved because he was the second born. और हम इस आशीष के योग्य नहीं है. याकूब भी इस आशीष के योग्य नहीं था क्योंकि वो दूसरा बेटा था. Yeah, but he knew that this blessing has value. He valued it. He honored it. लेकिन वो जानता था कि इस आशीष का एक कीमत है और उसकी नज़रों में ये आशीष बहुत कीमती था. He valued it, he honored it, and then he put on a new man. Through that clothes, he knew that he will be able to deserve it. और उस आशीष को वो आदर दे रहा था और उसको पाने के लिए उसने एक नए मनुष्य को पहन लिया जिसके द्वारा वो उस आशीष को पाने के योग्य बना. So he put on the clothes of the firstborn, the one who has the right. तो उसने उस पहलोटे के कपड़ों को पहन लिया जिसके पास अधिकार है. Yes, today you and me, we definitely don't deserve this blessing. आज आप और मैं इस योग्यता में नहीं है कि हम उसकी आशीष के योग्य है. But we are made righteous through Jesus. लेकिन हमको धर्मी बनाया गया है यीशु के द्वारा. We have put on the new man, that is nobody else but Jesus Christ himself. हमने उस नए मनुष्य के पहन लिया जो कोई और नहीं लेकिन यीशु मसीह है. And that is why we deserve the blessing. और इसीलिए हम अब उस आशीष के योग्य है. Yes, and now we can, here also Jacob went to his dad, in front of his dad, and finally we see that Isaac blessed Jacob. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि याकूब अपने पिता के पास गया और उसके पिता ने याकूब को आशीष दिया. Yes, so he was abundantly blessed by his dad, and he had the blessing which was not his birthright, but he received it because he put on the new man. तो वो बहुतायत से आशीषित हुआ क्योंकि उसने उस नए मनुष्य को पहन लिया और उसके द्वारा उसने उस आशीष को पाया. Yes, today I think this scripture is in Colossians, क्या? No, Galatians 3. Let's take that scripture. गलातियों के 3 में हम जाएंगे. Yes, Galatians 3 verse 27. इसका 27 वचन, गलातियों का 3:27. Okay, we can read from verse 26. 26 वचन से भी पढ़ सकते For हैं. you all are sons of God through faith in Christ Jesus. क्योंकि तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो. For as many of you were baptized into Christ have put on Christ. और तुम में से जितनों ने मसीह की बपतिस्मा ली है उन्होंने मसीह को पहन लिया है. So there is no Jew, no Greek, there is neither slave nor free, there is no distinction, right? अब कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई बंदी नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है और कोई फर्क नहीं है. And verse 29 says, and if you are Christ's, then you are Abraham's seed. और 29 वचन कहता है कि यदि तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंश हो जो प्रतिज्ञा के अनुसार है. And heirs according to the promise. और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो. Yes, amen? So, Amen. this is grace, ये अनुग्रह है which we did not deserve, but we received it because of Jesus Christ. जिसको हमने अपनी योग्यता के द्वारा नहीं पाया लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसको पाया. So now, even Jacob there, he first got the blessing from Esau when he gave the stew, then but later he went to receive it fully. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसाव ने पहले उस अधिकार को याकूब ने उस अधिकार को लिया ईसाव से और उसके बाद में फिर अपने पिता से. So same with us. Today Jesus has done everything on the cross. और ऐसे ही आज यीशु ने क्रूस पर सब कुछ कर दिया है. We are living in the finished works of Christ. और आज मसीह के पूर्ण किए गए कार्यों के बीच में हम रह रहे हैं. We are running a race from the finished works of Christ. और हम जो दौड़ रहे हैं मसीह के कार्य जो पूरे किए गए हैं उसके बीच से दौड़ रहे हैं. Now the problem that we sometimes face is, or I'll say many times we face this is, और अब जो समस्या है जिसको हम बहुत बार दिक्कत
का सामना करते हैं That is, when we think about rest, we think about physical rest. कि जब हम विश्राम के बारे में सोचते हैं तो हम इस देह को विश्राम देने के बारे में सोचते हैं. Yeah, when this physical rest comes, then food also comes, then we start behaving like Esau. और जब ये देह हमारे देह का शरीर का जो आराम के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर खाना भी आता है, फिर हम ईसाऊ के जैसे बर्ताव करने Then we start becoming lazy and we think that we are on the right path, but no, we are wrong there. और फिर हम आलसी बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं लेकिन उस जगह पे हम गलत हैं. Yeah, God is not condemning us, but we are not walking in our full potential. परमेश्वर हम पे दोष नहीं लगा रहा है लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना कर रखा है उसमें हम नहीं चल रहे. If Jacob would just give the stew and receive the birthright, where he mentioned, swear to me that you give me the birthright. If he would have done only that and not go later in the story to receive the actual blessing from Isaac, do you think he would have received the actual blessing? क्या आपको लगता है कि याकूब ने जब यूसुफ से वो वचन लिया और उसके द्वारा उसने उस अधिकार को ले लिया, सिर्फ उतना वो करता और आगे जाके यूसुफ इसाक से वो आशीष को फिर से नहीं लेता तो क्या उसको अधिकार में वो आशीष मिला होता? No, right? The first thing was like as if we are there, we have received it. You know, it is accessible in Jesus. But our next step is we need to go and take it. Receive what belongs to you. तो हम भी मसीह में हमको सारी आशीषें मिल चुकी है लेकिन अगला कदम ये है कि हमको अब जाकर उनको हासिल करना है, उनमें चलना है. Yes, because of grace, we will labor even more because now we do not have just our might, but we have God's might. अब हम अनुग्रह के कारण और भी ज्यादा मेहनत कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास हमारी ताकत नहीं है लेकिन परमेश्वर की ताकत है. Yes, earlier if we would have labored, we would only labor with our own strength and definitely we would go weary, we would go tired. और पहले जब हम मेहनत करते थे तो सिर्फ हम अपने बल से मेहनत करते थे और इसकी वजह से हम थक जा रहे थे. But now, because we know that now we are receiving it from Jesus, because we know that I am dead and Christ lives in me, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So with this faith, we receive what belongs to us. और क्योंकि हम जानते हैं कि हम मर चुके हैं और अब हम जिस जीवन को जी रहे हैं हम उसको यीशु के विश्वास के द्वारा जी रहे हैं, तो विश्वास के द्वारा जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया उसको हम हासिल करेंगे. Amen. Yes, I believe this thing is sinking in us because grace doesn't mean lazy. और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ये हमारे दिलों में जा रहा है चीज़ क्योंकि अनुग्रह का मतलब आलसी होना नहीं है. Grace does not give us the license to be physically lazy. अनुग्रह के वजह से हमको ये लाइसेंस नहीं मिलता है कि हम अपने शरीर को आलसी बना कर रखें. Yeah, it gives us more power to labor even more now. और अनुग्रह से हमको और बल मिलता है कि हम और मेहनत कर पाए. Because now we are not laboring just for the carnally minded, for this, mera ye, mera wo. But we are seeing the bigger picture like Jacob. लेकिन अब क्योंकि हम सिर्फ शरीर की चीज़ों के लिए मेहनत नहीं कर रहे लेकिन हम उस बड़े चीज़ को उस बड़ी सोच के द्वारा हम देख रहे हैं जैसा याकूब देख रहा था. Like Jacob never did, I'm sure maybe he must have never done hunting, right? He never did, and he was dwelling in tents. But to receive what belongs to him, he went extra in that grace. याकूब जो है वो बाहर ज़्यादा नहीं जाता था लेकिन उसको जो अधिकार मिल रहा था, जो उसको आशीष मिल रहा था, उसके लिए वो बाहर जाकर उसने वो किया. Yes, I believe this is from the Lord. It is even for me. The Holy Spirit is stirring us up कि go with that might of yours. और मैं मानते कि ये पवित्र आत्मा आप हम सबको उत्तेजित कर रहा है कि उस सामर्थ में जाओ जो परमेश्वर ने दिया है. Yes, go in this might, like how he spoke to Gideon in the book of Gideon. जैसे गिडियन से परमेश्वर ने बात किया था. Yes, in the book of Judges, sorry. So there he spoke to Gideon, go in this might of yours. I believe the Holy Spirit is speaking to us. Go in this might of yours. और वहाँ पे गिडियन से परमेश्वर ने कहा कि इस ताकत में तुम जाओ और उसी तरह से पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि तुम इस ताकत में जाओ. Because today your might is not limited to one person, but you are backed up by the heaven. क्योंकि आज तुम्हारा जो बल है वो सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं है लेकिन तुमको परमेश्वर के द्वारा बल दिया जा रहा है.
Yes, your strength, you have a supernatural strength that is released from heaven right now. एक अलौकिक सामर्थ है जो अभी स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर दिया गया है. Yes, I would just request you all to stand. We believe we receive that strength. We are honoring that strength. हम So सब खड़े हो let's जाएंगे. let's stand and just receive this strength from the Lord, a fresh anointing, a fresh strength that is coming from heaven. और इस बल को हम ग्रहण करेंगे, एक फ्रेश बल और सामर्थ जो स्वर्ग से आ रहा है. Rikha dara shasara khandera vara shati kari bara shaka savara rendala khari shate siyavara shati kari namavra radala shasavara shati kara namavra. Thank you, Abba Father. You are strengthening your sons, Abba Father. This fresh strength, they can receive it right. They can sense it right now in their bodies, Abba Father. पिता तेरे बच्चों को तू बल दे रहा है और अभी इनके शरीरों में ये बल को महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद. Yes, Lord, they are receiving it. They can physically experience that. They know it is real. You are touching them right now, Abba Father. ये इस बल को इसी वक्त ग्रहण कर रहे हैं और अभी महसूस कर रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि ये सच में हो रहा है. There is a fresh anointing that is coming over your life. एक ताजा अभिषेक आपके जीवन पर आ रहा है. This fresh anointing is going to tell you what to do because it's the Lord Holy Spirit himself. और ये अभिषेक के द्वारा आपको पता चलेगा क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. You are speaking to your sons, Abba Father. वो Oh, तेरे बच्चों से तू Rasha. बात कर रहा है, इससे धन्यवाद. Rekha dara shisira andala rashasavara rekha dara nasakha rishate kari barabara rivara shande sivara shate kari bara shase kari ra dera shata sanga dira shase kari namavriya rikha dekha ri shangha ri bara shasarava nimavra. You can continue speaking in tongues, but please listen to this verse that Holy Spirit is reminding me. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए और उसी समय में ये वचन भी सुनिए. Yes, this verse was my verse of meditation after like actually few years back also, and then it came back again when I received this last to last Sunday from Brother Clifford. और ये जो वचन है ये बहुत सालों तक मैं उस पर मनन कर रही थी और पिछले हफ्ते में भाई क्लिफर्ड ने भी इस वचन को फिर से बताया. Yes, so this verse is in 1 Kings 18:46. पहला राजा 18 और उसका 46. Yes, this verse says, and the hand of the Lord came upon Elijah. और ये वचन कहता है कि तब यहोवा का हाथ एलिया पे आया And he girded up his loins और उसने अपने कमर को बांध लिया and ran ahead of King Ahab to the entrance of Jezreel. और अहाब से आगे वो भागने लगा यज़रियल तक. Thank you, Lord Jesus. I believe, Lord, this is for each one of us. तो हम विश्वास करते हैं कि हम में से हर एक के लिए है. The hand of the Lord is coming upon you. परमेश्वर का हाथ तुम पर आ रहा है. His physical hand, the presence, the fullness is coming upon you. His strength is being manifested over you उसका right हाथ, now. उसकी उपस्थिति, उसकी भरपूरी तुम पर आ रही है. That supernatural strength, वो अलौकिक सामर्थ, that supernatural speed. वो अलौकिक रफ्तार. Right now I speak, I prophesy that supernatural speed that is coming over your life right now in Jesus' name. इसी वक्त हम भविष्यवाणी करते हैं कि वो अलौकिक रफ्तार आपके जीवनों में आ रही है. The speed with which you've never ran, you are running in the name of Jesus. ऐसी रफ्तार से आप कभी नहीं दौड़े, आप दौड़ रहे हो यीशु के नाम से. Because you are the head and not the tail. कि आप सर हो, आप पूंछ नहीं हो. God has called you to be above and not beneath. परमेश्वर ने आपको ऊपर रहने के लिए बुलाया है, नीचे नहीं. I prophesy wherever you are, in whichever sector you are, areas you are going to shine for Jesus. भविष्यवाणी करते हैं कि जिस भी सेक्टर में आप हो, आप वहां पर बढ़ोगे. Because you are the light of this world. क्योंकि आप इस जगत की ज्योति हो. For His glory, God is raising you like never before. अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपको पहले से बहुत ज्यादा ऊपर उठा रहा है. Strength is coming over you right now. God's strength. उसका सामर्थ आप पर उतर रहा है इस वक्त. Zoe life over you. उसका जीवन आप पर आ रहा है. Re dana shase khadara vashamase handra kori shikari namavra. Re dara shasandara kha shiri ri 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 ri.
Hare vadena musavara shangha sedariya shakarina. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. We believe, Lord. We believe, Lord, you are touching their hearts, Abba Father. प्रभु हम विश्वास करते हैं इनके दिलों को आप छू रहे हो. Yes, yes, Lord. Thank you, Jesus. Kaderi shikara vasha sandereya riya shikari rarara. Shande khari sivara shate khari namamriya. Rasha sandera vara shati khari namamara shakarina. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I believe, Lord, you are speaking to all of them, Abba Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, हम विश्वास करते हैं आप बोल रहे हो. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Actually, I wanted to share this one verse. If- एक वचन हम बांटना चाहते हैं. Yeah, 2 minutes, you all can sit. आप 2 मिनट के लिए बैठ जाएं. I just want to share this because it's a deep stir in my heart. ये दिल में बहुत गहराई से आ रहा है, ये इसको हम बांटेंगे. The same story that we were discussing about Jacob and Esau. याकूब की जो कहानी के बारे में हम बात कर रहे थे, याकूब और ईसाऊ की कहानी. So, I just want to share personally with you. व्यक्तिगत रूप से हम बांटना चाहते हैं इसको. Yes, that the Lord is definitely speaking to each one of you in the form of His desire. He's giving something that you see the bigger picture like Jacob. और परमेश्वर हर व्यक्ति से बात कर रहा है, आपकी इच्छाओं, उसकी इच्छाओं को आपके दिलों में डाल रहा है ताकि आप उस बड़ी सोच से देख पाए. That can be that mind, the simple idea that is coming up. एक बहुत साधारण सा आइडिया भी हो सकता है जो आपके मन में आ रहा है. Because each one of you are called to be nation. क्योंकि आप में से हर एक को एक राष्ट्र बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया. Because even Jacob, God saw that potential in Jacob. कि Right? याकूब में भी परमेश्वर ने उस चीज को देखा. Later in the story, when he finally goes and he is wrestling with God. और आगे हम कहानी में जब देखते हैं कि याकूब जाकर जब परमेश्वर से भिड़ रहा है. Yeah, so it's angel or God. I am not very sure about that. वो एक स्वर्गदूत है या परमेश्वर है, हम नहीं जान रहे. Yeah, so when he was wrestling, even that time he was like, bless me, I will not leave you, bless me. और उस समय भी वो लड़ते लड़ते कह रहा है कि मुझे आशीष दे, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. Yes, how much his heart was desiring for God's blessing, the blessing. और उसका दिल कितना धड़क रहा था कि परमेश्वर की वो आशीष उसे चाहिए. How much he desired for the Lord's blessing. और कितना इच्छा उसने रखा कि परमेश्वर की आशीष मुझ पर हो. Because the blessing that he was going for, क्योंकि वो आशीष जिसके पीछे वो लगा था, the blessing had so many things. Like it's not just limited to his family, it covered everything. और उस आशीष में, उस परमेश्वर के आशीष में सिर्फ उसके परिवार के लिए चीजें नहीं थी, लेकिन ये बहुत सारी चीजें उसमें थी. Yeah, there is such a beautiful song, you know, which says कि खाली हाथ गया था और 2 दल बना दिया. और एक गीत है जो कहता है कि मैं खाली हाथ यहाँ पर आया, लेकिन अब मैं 2 दल के साथ आया. Yeah, so God just not gave him, you know, little, but he gave him so much that he went and came with 2 camps of blessing. और परमेश्वर ने उसको थोड़ा नहीं दिया, लेकिन इतना आशीष दिया कि 2 कैंप्स बनाकर वो वापस आया. Yes, there at that place when he was wrestling with God, उस स्थान में जब वो परमेश्वर से भिड़ रहा था, there when he said bless me, there the Lord changed his name. और वहां पर जब वो लड़ रहा था, कह रहा था कि मुझे आशीष दे, तब परमेश्वर ने उसके नाम को बदला. Yeah, he changed his name from Jacob to Israel. उसके नाम को याकूब से इज़राइल बनाया. Come on now, today, in today's date, who is the one who doesn't know the nation Israel? और आज के दिन में कौन है जिसको इज़राइल का राष्ट्र जो है उसके बारे में पता नहीं है. Today I speak this. The आज हम घोषणा Lord, करते हैं. the Lord is going to raise each one of you in such a way. If परमेश्वर you go behind the blessing, if you value and honor the blessing, परमेश्वर अगर आप उस आशीष के पीछे अगर आप जा रहे हो, तो परमेश्वर आपको इस रीति से ऊंचा करेगा. so I challenge you and say that there'll be nobody left who will not know your name, because the Lord is going to lift you up. तो हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके नाम को नहीं जानेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा. Yes, Jesus will be glorified and magnified through your life. यीशु आपके जीवन के द्वारा ऊंचा किया जाएगा.
they will know and say, she is a daughter of Jesus, वो देखकर वो बोलेंगे कि ये परमेश्वर की बेटी है, or he is a son of God. या ये परमेश्वर का बेटा है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Okay, so here's something very important Jacob did. So I am learning and even I'm applying this. That's why I'm sharing it with you. यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण याकूब ने किया, इसको हम सीख रहे हैं और आपसे भी बांट रहे हैं। So here in chapter 30, Genesis chapter 30, उत्पत्ति के 30 में verse 37 onwards, you can write it in your notes and read it later. 37 वचन से 37 to 43 you can write. 37 से 43 तक, So we'll just discuss a little. तो हम इस पे थोड़ा बात करेंगे। So here what happened, Jacob came in an agreement with Laban. और लाबान जो था उसके साथ एक समझौता हुआ याकूब का, Yes, so Laban was basically his uncle, but then actually his employer. लेकिन लाबान जो था वो उसका मामा था, लेकिन उसका मालिक बन गया वो। Yes, so he was working under Laban, and Laban Jacob का भी बाप था. और लाबान के साथ वो काम कर रहा था, लेकिन लाबान जो था वो याकूब से भी चालाक था। Right? चंटों का चंट Laban. Okay, so I puzzled brother Jacob. Brother Jacob, sorry. I've repented. Okay, so finally he came into an agreement with Laban. तो लाबान के साथ उसका एक समझौता हुआ। So Laban was acting very smart. Every time, whatever was under the hand of Jacob, of course, because Jacob had the blessing, he was prospering. और लाबान देख रहा था कि जो भी याकूब के हाथ में होता था वो परमेश्वर की आशीष की वजह से वो बहुत बहुगुणित हो रहा था, तो इसको देखकर वो चालाकी कर रहा था। Yes, so because he was prospering, that is why Laban was like, no, I wanted that. That is mine. That belongs to me. और जो भी याकूब कहता कि ये मेरा है, और वो जब आशीषित होकर बहुगुणित होने लगता, तो लाबान कहता कि नहीं, मैंने कहा था ये वाला मेरा है। Yeah, so every time he was changing his agreement, his words, what he's speaking. उसकी तनख्वाह जो थी, जो अग्रीमेंट था, उसको वो हर बार बदलते जा रहा था। But here, even though obviously we can say that it was like an injustice that was happening for Jacob. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक नाइंसाफी हो रही थी याकूब के साथ। Yes, but God was with Jacob even here. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर भी याकूब के साथ था। Yes, God gave a download, tadak, an idea. और परमेश्वर ने उसको एक डाउनलोड दिया, एक आइडिया आया उसको। It was God's wisdom released in such a simple way. और परमेश्वर का जो ज्ञान था वो एकदम साधारण तौर पर उसके सामने आया। Yes, I believe right now the Lord's wisdom is releasing on each one of us, and simple way में things are coming down. और हम विश्वास करते कि इस समय में परमेश्वर की जो ज्ञान है वो हम सब के ऊपर एकदम आसान तरीके से आ रहा है। Amen. So verse 37 onwards, here Jacob finally, because he wanted the flocks to grow. और 37 more. वचन से हम देखते हैं कि क्योंकि वो चाह रहा था कि उसकी जो जानवर है वो बहुगुणित हो। Yeah, so finally he chose, okay, I'll have streaked, speckled and spotted. और वो ऐसे लकड़ियों को ले रहा था जिनके ऊपर डंडियां लगी थी। Talking about the हाँ, cattle और cattle. तो जो भेड़ थे उनमें से ऐसे भेड़ों को उसने चुना जिन पे दाग धब्बे हुए थे, जिन पे डिजाइन बने थे। Yes, so he thought, now these I'm going to multiply with the help of the Lord. और उसने उन चीज़ों को उन जानवरों को लिया और उसने कहा कि परमेश्वर की मदद से इनको अब मैं बढ़ाने वाला हूँ, बहुगुणित करने वाला हूँ। So for this the Lord gave him an idea, and what he did? और इसके लिए परमेश्वर ने उसको एक आइडिया दिया और उसने क्या किया? So now Jacob took for himself rods of green polar and of the almond and chestnut trees, peeled white strips in them, exposed the whites which was in the rods. और उसने 3 अलग अलग पेड़ों की डंडियों को लिया और उसकी छाल को निकालकर उसमें जो सफेद हिस्सा है उसको बाहर दिखाया। Yeah, so it looked like speckled, spotted and streaked. तो बेसिकली वो जो छाल उसने छिला वो ऐसा छिला जैसे वो डिजाइन जो उन जानवरों पर था उस प्रकार से उसने उस पर डिजाइन बनाया। Yeah, and what he did was he put this like a poster, right?
he put it on the rod, so he put it like a poster in front of all those flocks. और उन लकड़ियों को उसने उन जानवरों के सामने ऐसे गार्ड कर रखा ताकि वो उनके सामने एक पोस्टर जैसे रहे. Yeah, so he put it somewhere where these flocks would come and they would drink water, even mate there. और ये उस जगह पे रखा जहाँ पर ये आकर पानी पीते थे, वहाँ पे वो बहुगुणित होते थे. Yes. So whenever these flocks saw that speckled, spotted, they started multiplying in that same thing what they saw. और जब ये जानवर वहाँ पर आकर बहुगुणित हो रहे थे, जब वो देख रहे थे इन डंडियों को, उन पे जो डिजाइन था, तो उसके अनुसार इनके जो बच्चे हो रहे थे वो उस डिजाइन में हो रहे थे. What they saw, they started giving birth. जो वो देखने लगे उसी को वो जन्म देने लगे. What they saw, they were conceiving and giving birth and multiplying. जो वो देख रहे थे उसी को वो उसी के द्वारा उनकी जो बच्चा है वो उसी तरह से हो रहा था. Yeah, if you read later, it says that finally, thus the man exceedingly prosperous and had large flocks, female and male servants and camels and donkeys. He had everything in abundance. और आखिर में लिखा है कि इस तरह से वो बहुत बहुत आशीर्वादित हो गया, बहुतायत से उसके पास भेड़ बकरियां और सारी चीजें थी. So right now, what are we supposed to do with this? तो अब इस वचन के लेकर हमने क्या करना है? Yeah, so whatever that desire the Lord is giving you, like you want to go out and evangelize. जो भी इच्छा परमेश्वर आपको दे रहा है, जैसे आपको बाहर जाकर सुवार्ता बताना है. Yes, and you are maybe not getting opportunity. और हो सकता है कि आपको उसका मौका नहीं मिल रहा है. Yes, definitely you are going to share with your neighbors. We do understand whenever you're meeting, you are sharing with people. That is good, and it has to be that way. आप पड़ोसियों से बांट रहे हो और जहाँ पर भी आप बांट रहे हो वो सही है, वो अच्छा है, वैसा करना है. Yes, because he who is faithful in little will be faithful in much. जो थोड़े में वफादार है वो बड़े में भी वफादार रहेगा. Yes, but if you want that, the desire to give in the form of evangelism, which of course is for everyone. लेकिन अगर आप देना चाह रहे हो और सुवार्ता बांटने के विषय में अगर आपको कुछ करना है, But there are some who are specifically called for this. लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुलाहट उस चीज में है, सेवा सुवार्ता बांटने में है. So like Jacob, put something in front of you where you can see, behold, you can give birth, you can conceive and give birth actually. तो उसी प्रकार से याकूब की तरह अपने सामने कुछ चीजें रखिए जिसको देखकर आप उसी को जन्म दे. Definitely, because the moment you are going to keep it in front of you, Holy Spirit will keep giving you more on that. जैसे आप उसको अपने सामने रखोगे तो पवित्र आत्मा और बहुतायत से उसी के बारे में आपको बताने लगेगा. If it's a business idea, यदि एक बिजनेस आइडिया है, now never ever in history does anybody get the business idea full-fledged. और कभी भी ऐसा हो नहीं होता है कि पूरा स्टार्ट पहले से शुरू अंत तक बिजनेस आइडिया किसी को मिला है. You always get it in bits and pieces, आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा मिलता है, step by step. एक कदम के बाद में दूसरा कदम. So if you follow the first, then only you'll get second and so on. यदि पहला जो आपको बताया है परमेश्वर ने उसको आप करो, तभी दूसरा और तीसरा आप करोगे. So if the Lord has given you a business idea, make something now, use AI, take the help of AI, do something, write the scriptures or declaration for it and stick it somewhere where you can see it. तो अगर परमेश्वर ने बिजनेस की आइडिया आपको दी है तो AI वगैरह या कुछ यूज करके उसको एक चित्र में डालिए और उस वचन को वहां पर लिखकर उसको दीवार पे चिपकाइए ताकि आपके सामने वो रहे. Definitely I'm saying you are going to get more and more, because like this what you are doing is you are being faithful with what the Lord is giving you. और ऐसा कर रहे हो आप तो आप विश्वास योग्य हो उस चीज से जो परमेश्वर ने आपको दी है. Yes, you are being faithful with that vision that the Lord is giving you in your heart. जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है आपके दिल में, उससे आप वफादार रह रहे हो. Like every time my husband Amesh would tell me if I would share something, he's like, okay, you are sharing, that is looking good, but put it on papers, bring it out on papers. जब भी अमीश से कुछ बांटती थी तो ये बोलते थे कि तुम शेयर कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसको लिखो, उसको किताब में लिखो. Sorry to say, but an idea in the head will always be an idea for few years also. और अगर आपके सिर्फ दिमाग में कोई चीज है तो बहुत सालों तक भी वो सिर्फ दिमाग में रहेगा. Yeah, God is faithful, He will do it, but
Why to wait so much when we have a shortcut? It is biblical. It is given in the word. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन हमको क्यों इतना इंतजार करना है कि जो परमेश्वर ने कहा है उसको अगर हम करें तो ये जल्दी से होगा. Yeah, people in the world, what they are doing, they are following the biblical principles and prospering. और दुनिया के लोग हैं जो बाइबल के सिद्धांत है उसको लेकर वो समृद्ध हो रहे हैं. The actual birthright belongs to us. जो सच में पहलौठे का अधिकार है वो हमारा है. Yes, we have the might. We have the Lord with us, right? हमारे पास प्रभु है, हमारे पास उसका सामर्थ है. How much should be in us through us? और कितना ज्यादा हमारे द्वारा हमारे अंदर होना चाहिए. Amen. Amen. So how many of you agree that you are going to do something? Write down, put it something in front of you, on your cupboard, on your fridge, in your room, something that you can see. कितने लोग कहते हैं कि मैं कुछ करूंगा, मैं लिखूंगा और उसको अपने सामने चिपका कर रखूंगा ताकि मैं उसको बार बार देख पाऊं. Yeah, like everybody knows about Andrew Wommack Ministries, right? आप सब एंड्रू वॉमैक मिनिस्ट्रीज को जानते हो. So he has seen it in his imagination to that extent. उसने इतना अपनी कल्पना में उन चीजों को देखा That time when he had nothing, कि जब ऐसा समय था उसके पास कुछ नहीं था, nobody knew his name. कोई भी उसके नाम को नहीं जानता था. But he saw in his imagination to that extent that he would even imagining में he would open a door as if he's going out from his office. और वो कल्पना में वो देखता जब उसके सामने कोई भी नहीं होता था तब भी वो देखता था. और जब उसनी जगह जमीन पे वो चलता था तो ऐसे चलता था जैसे एक दरवाजे को खोल रहा है, यहाँ पे एक दरवाजा है. He would even sit on a chair which doesn't exist also right now. और वो एक ऐसे कुर्सी पर बैठने की भी कोशिश करता जो अभी तक बनी नहीं है. Amen. And today I am sure everybody knows this name. और आज सब इस नाम को जानते हैं. God has exalted him. परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया. Yes, Jesus is being glorified into so many countries through Andrew Wommack. यीशु इतने सारे देशों में ऊंचा उठाया जा रहा है एंड्रू वॉमैक के द्वारा. So this I am saying, I am also have just started. I am also doing, but I just wanted to share with everyone. और ये हमने भी अभी करना शुरू किया है और ये बांटना चाह रहे हैं कि सब इसको करें. Yeah, because as a man thinks in his heart, so is he. जैसा एक मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है. Yeah, so I believe the Holy Spirit is going to teach us in this. हम मानते हैं कि पवित्र आत्मा इस चीज में हमको सिखाएगा. Yes, he is going to give us that and we will go in this might of ours. और वो हमको इन चीजों को देगा और हम उसके उस सामर्थ में जाएंगे. Yes. Amen. Amen. Yes, can we all stand? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Lord, we believe, Lord, प्रभु हम विश्वास करते हैं that you have spoken to each one of us, Abba Father. कि आपने हम सब से बात किया है. And it was not just words, Abba Father, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, but help us to live by it. लेकिन हमको मदद कर कि इसके द्वारा हम जिए. Lord, we are going to be doers of your word, Abba कि Father. हम तेरे वचन के करने वाले बने. Teach us, Lord, Holy Spirit. हमको सिखा पवित्र Take आत्मा. full control over us. हमारा पूरा नियंत्रण ले. Take full control over my heart. हमारे दिल का पूरा नियंत्रण ले. Say that. Open your mouth. Take full control over my अपने मुंह को heart. खोलिए और बोलिए कि प्रभु मेरे पूरे दिल का नियंत्रण ले. Take full control over my body. मेरे पूरे शरीर का नियंत्रण ले. Take full control over my soul, over my मेरे पूरे spirit. प्राण का नियंत्रण ले. Khari dara shansaravadeera shikarina. Re dalamunia shakha savara shande karina mavra. Rabade vara sharava shande karina mavriya shakari. Re khandara shi thiri 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 sikari vara shakarina. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है,
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है।
पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. धन्यवाद We पिता। Lord, we know, Lord, that you are working in us, Abba Father, प्रभु हम जानते हैं तू हमारे अंदर काम कर रहा है, and you'll continue to work in us, Abba Father. तेरा काम लगातार चल रहा है। Not just here, Abba Father, but the entire week, the months, Lord, you are just going to speak to us, Lord. सिर्फ अभी Lead नहीं, us. सिर्फ अभी नहीं, इस पूरे हफ्ते पूरे महीने तू हमसे बात करेगा और अपने आप को प्रकट करेगा। Yes, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, we all agree and pray. यीशु के नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं। Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you so much, Brother Manoj. I would like to invite our dear pastor. So, can we all clap for our dear pastor? हालेलुया, आमेन। आत्मिक मन और शारीरिक मन के बारे में हम सीख रहे हैं। हालेलुया, है ना? क्योंकि जिन सब के अंदर पवित्र आत्मा है, बाइबल कहता है कि वो सब आत्मिक मन वाले हैं। हालेलुया। प्रभु में आने से पहले हम लोग शारीरिक मन वाले थे, लेकिन जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है और हम सब आत्मिक व्यक्ति बन गए हैं। हालेलुया। बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं आत्मिक मन में सोचता हूं। हालेलुया। हम शारीरिक मन से चलने वाले लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के आत्मा से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो यहां पर जो भी प्रभु हमको सिखा रहा है, हम सबके मन को प्रभु नया कर रहा है। हालेलुया। हमारा सोचना बदल जाएगा। ये पूरा सीरीज खत्म होते होते हर एक व्यक्ति आत्मा के अनुसार सोचने लगेगा और परमेश्वर की जो योजना उनके जीवन में है वो पूरी होते हुए हम सब देखेंगे। ये कलीसिया के लिए जो दर्शन है, प्रभु उसको पूरा करते हुए हम लोग देखेंगे। आमीन। हम आखिरी गीत गाएंगे। हेलो, हाँ, स्टार्ट करो। नशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। नशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एलोहे 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 स्तुति करूंगा। एलोहे 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 स्तुति करूंगा। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। एलोहे 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 स्तुति करूंगा। एलोहे
ने ठुकरा था। आमेन। हे अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। परदेश में जहाँ पर रहा वहाँ तूने वारिस बनाया। परदेश में जहाँ पर रहा वहाँ तूने वारिस बनाया। एलोहे 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 स्तुति करूँगा। 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।